अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे दिल के कैंसर के बारे में। इसमें देखा ये जाता है कि जो जिस तरह बाकी जिस्म के अंदर कैंसर की जो बीमारी है वो लाक हो सकती है, इसी तरह दिल भी एक जिस्म का हिस्सा है, ऑर्गन है, तो इसके अंदर भी जो है ना इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है। अब इसमें देखना ये होता है कि क्या ये प्राइमरी दिल की जो है ना वो कैंसर है या ये सेकेंडरी दिल की कैंसर है। मतलब ये कि क्या ये दिल के अंदर से ओरिजिनेट हुई है या बाहर से किसी जगह से आई है। तो इसमें देखा ये गया है कि जो दिल की कैंसर जब होती है तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में जो होता है वो किसी और जगह की कैंसर थी और वो उसके मेट्स आ गए, वो फैल के आ गई दिल के अंदर। ख़ुसूसन जो फेफड़ों की कैंसर है उसका जो स्प्रेड है और जो ब्लड कैंसर है उसका स्प्रेड जो है वो बड़ा कॉमन है दिल के अंदर। और इससे जब ये किसी और जगह से दिल के अंदर मुंतकिल होगी तो इसे कहते हैं सेकेंडरी जो है ना हार्ट के अंदर जो है ना वो कैंसर हो गई है, मतलब कोई मेट्स आ गए हैं, किसी और जगह से वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। फिर उसके बाद होती है प्राइमरी कार्डियक ट्यूमर कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ दिल में ही होती हैं, वो कैंसर टाइप जो हैं उनमें जो सबसे कॉमन है और इसकी जो परसेंटेज ली गई है वो बराए नाम है, बड़ा बड़ा रेयर केसेस के अंदर ऐसे होता है। और लकीली ऐसा है कि जो दिल की अपनी जितनी भी ट्यूमर हैं, जितनी कैंसर हैं वो बिनाइन है। बिनाइन और मैलिग्नेंट का थोड़ा सा मैं आपको फ़र्क बताता चलूँ कि अगर एक जगह पे एक कैंसर शुरू हुई है और उसके फैलने के चांसेस बहुत कम हो और वो सिर्फ उधर ही लोकेट हो, उसी जगह पे पड़ी रहे, उसको बिनाइन कहते हैं। और मैलिग्नेंट तब होती है जब वो उस जगह से किसी दूसरी जगह फैल जाए तो वो मैलिग्नेंट हो जाती है और ये बड़ी डेंजरस होती है क्योंकि इसको फिर आप किसी ऑपरेशन के ज़रिए या किसी एक जगह से आप ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी और ऐसे मूव ऑन होती रहती है, शिफ्ट होती रहती है एक जगह से दूसरी जगह। जब दिल की कैंसर को पढ़ा जाता है तो उसमें देखा यह गया है कि 90% जो उसका चंक है, जो उसका पार्ट है कैंसर का, वो एक बीमारी है जिसको मिक्सोमा कहते हैं, कार्डियक मिक्सोमा। वो 90% केसेस में वो होता है। ये बिनाइन कार्डियक ट्यूमर है और ये मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो लेफ्ट साइड का छोटा खाना है जिसको लेफ्ट एट्रियम कहते हैं, उसमें जो है ना एक ख़ास जगह पे जो लेफ़्ट और राइट छोटे खाने हैं, जो एट्रियम है, उनके बीच में जो समझें कि सेप्टम लगा हुआ है और उसका रुख जो है वो लेफ़्ट एट्रियम की तरफ है, वहाँ पे इसकी लोकेशन होती है और ये वहाँ पे जो है ना समझें कि बढ़ती है और इसके जो है ना वो अलामात अपने तरीके से आते हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि वो दिल के कैंसर जो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड भी हो सकते हैं, उनमें जो है वो सारकोमा और लिम्फोमा जो है रिस्पेक्टिवली इस तरह से पाए गए हैं। ये फैल कैसे सकते हैं, मतलब ये दिल के समझें कि जो झिल्ली है उसको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो दिल की दीवारें हैं, जो मायोकार्डियम है, उसको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और उसके अंदर थोड़ा-सा अंदर शिफ्ट हो जाए तो वेल्व पड़े हैं, तो वेल्व्स को भी डैमेज कर सकते हैं। अगर झिल्ली के अंदर हैं तो वहाँ पे ये इफ्यूजन मतलब वहाँ इकट्ठा कर सकते हैं, ब्लड इकट्ठा हो सकता है, वहाँ मैस बन सकता है। और अगर वेल्व को उसको मायोकार्डियम को अगर ये इन्वॉल्व करते हैं तो उसमें ये मायोकार्डियम को डैमेज करके पंप फेल कर सकते हैं दिल का, और दूसरा एरिथमियाज भी कॉज कर सकते हैं और अटैक भी हो सकता है अगर ये वेसल्स के अंदर चला जाए तो। और वेल्व्स को अंदर जाके डैमेज करें तो या उनको लीक कर देंगे, रिगर्जिटेशन होगी, या वो स्टीनोज्ड हो जाएगा, स्टक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, या उसकी ये वाली जो है ना वो बीमारी हो सकती है। अब इसकी अगर हम अलामात को पढ़ें तो एक तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्पटम्स होती हैं हर कैंसर के अंदर के, वज़न का कम हो जाना, बुखार का होना, वीकनेस होना, एनीमिया हो जाना, उसके साथ-साथ जो है वो दिल की जो सिचुएशंस हो सकती हैं वो हमने डिस्कस की हैं कि या तो वो झिल्ली के अंदर पानी हो गया तो वो उसकी अलामात आएँगी, छाती में दर्द हो सकता है, अरिथमियाज़ चल सकते हैं, पंप फेल हो सकता है और वेल्वुलर वेल्व टाइप जो है ना वो जो सिकुड़ सकता है उसकी अलामात, या वो लीक हो सकता है। तो इस तरह की अलामात के साथ इसकी प्रेजेंटेशन होती है। तो इसकी तशख़ीस के लिए वही जो हम टेस्ट करते हैं उसके अंदर हम ईसीजी कर लेते हैं और उसके बाद एक्स-रे कर लेते हैं। एक्स-रे पे ख़ुसूसन जो है वो जो आपकी पेरिकार्डियम जो झिल्ली है
उसकी इन्वॉल्वमेंट अगर हो तो वो बड़ी अच्छी नज़र आती है। और फिर हम डेफिनेटिव जो टेस्ट है वो है हमारा एकोकार्डियोग्राफी है, उसके अंदर हम इसको जो है ना वो देखते हैं, इसकी लोकेशन, इसका साइज़ और इसकी एक्सटेंशन कितनी है और इसकी इफ़ेक्ट क्या है हुए हैं दिल के ऊपर, वो भी हम एकोकार्डियो के ऊपर देखते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चले जाएँ तो मल्टी स्लाइस सीटी विद कंट्रास्ट करा लेते हैं, उसके अंदर भी तशख़ीस हो जाती है। कार्डियक एमआर जो है उसके ऊपर भी तशख़ीस हो जाती है इसकी। और फिर उसके बाद जो है ना रेयर केसेस के अंदर जब ये टेस्ट इक्विवोकल हों, हमें पूरी गाइड ना हो सके, तो एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी भी दी जाती है बाज़ केसेस के अंदर, ख़ुसूसन जब कीमोथेरेपी करनी हो तो उसके अंदर जो है ना इसकी इन्वॉल्वमेंट भी होती है कि हम की बायोप्सी भी ले सकते हैं टिश्यूज़ की और फिर फाइनल जो है ना उस हिसाब से हम कीमोथेरेपी करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती होगी। आखिर में मेरा वही पैगाम कि आप अपना ख्याल रखें, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखें, सबसे पहले सेहत। अस्सलाम वालेकुम।